Hello everyone and welcome back to my channel NCERT Masterclass. Today we are going to start chapter 6 of class 6 science book Curiosity, and the name of the chapter is Material Around Us. So in chapter 6 we are going to study about material around us. सबसे पहले ये आता है कि what are materials. आप अपनी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपकी पेंसिल बॉक्स है, आपके चेयर है, आपका बेंच है जिस पे आप बैठे हुए हैं, इसके अलावा द ड्रेस विच यू आर वेयरिंग, स्कूल ड्रेस एंड एवरीथिंग, वो किसी न किसी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी सब्सटेंस के बने हुए हैं. और ये सब्सटेंस जिनसे कि ये ऑब्जेक्ट्स आपकी सराउंडिंग में बने हुए हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल. जैसे कि अगर आप देखो तो आपका जो चेयर है या आपका बेंच है किस मटेरियल से बना हुआ है? वुड से बना हुआ है. आपकी वाटर बॉटल है वो किस मटेरियल से बनी हुई है? या तो ग्लास की बनी हुई है या प्लास्टिक की बनी हुई है. इसके अलावा इफ़ यू सी दैट योर स्कूल यूनिफॉर्म और योर बैग इज़ मेड अप ऑफ विच मटेरियल? इट इज़ मेड अप ऑफ क्लॉथ. सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़. इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि जितनी भी टाइप, कौन कौन सी टाइप के मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. उपादानम भवेतस्य मृत्तिका लोहमेव च. अब ये एक छोटा सा श्लोक है. अब इसका अर्थ है द मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल. क्रूसिबल का मतलब होता है एक ऐसा वेसल जिसमें कि हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं सब्सटेंसेस को. आर, तो वो जो मटेरियल जिसमें कि हम इसको पिघला सकते हैं वो मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? क्ले एंड आयरन का बना होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. Observing objects around us. Gulen and Sheeta are thrilled to go to their new class after summer break. So after summer break के बाद वो दो बच्चे अपनी क्लास में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है. They enter their classroom and start talking. और जैसे ही वो क्लासरूम में जाते हैं तो वो बातें करना शुरू करते हैं. What have you brought to the school today? asks Sheeta. तो शीता पूछती है कि तुम आज स्कूल में क्या लाए हो फर्स्ट डे. गुल्लन कहता है लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक. तो वो अपनी नोटबुक दिखाता है एंड ही सेज कि मैंने नोटबुक लाया है. और आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन. एंड शी हैज़ गॉट अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन ऑल्सो. आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, देयर साइंस टीचर, एंटर्स द क्लास एंड स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. तो थोड़ी ही देर में उनकी जो साइंस की टीचर है वो क्लास में आ जाती है और बच्चों से इंटरैक्ट करने लगती है, बातें करने लगती है स्टूडेंट्स से. टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज़ इन देयर डेली लाइफ. तो वो जब क्लास में एंटर करती है तो सबसे पहले वो सभी बच्चों का ध्यान जो डेली लाइफ में जो बच्चे यूज़ करते हैं उन सब की तरफ उनका ध्यान लेकर जाती है. शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वो पूछती है कि जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है जिनको कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो वो किस तरीके से एक जैसे हैं और किस तरीके से डिफरेंट है. वॉट आर देयर शेप्स, कलर्स, उनके क्या शेप है, उनका क्या कलर है. हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच देम. और आप जब उनको टच करते हो तो आपको किस तरीके की, स्मूथ है, वो रफ़ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरीक़ा का टच रहता है. आर सम ऑफ देम हैवियर दैन अदर्स. क्या उसमें से कोई कोई चीज़ें होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं और कुछ होती है बहुत लाइट होती हैं. ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ. या तो वो जितने भी हमें आजू बाजू जितने भी अपने आसपास जितने भी मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे या तो पेपर के बने हुए, जैसे आपका नोटबुक है, वुड है, फर्नीचर, क्लॉथ आपकी यूनिफॉर्म, ग्लास का बना हुआ आपके पास अगर मान लो वाटर बॉटल है, मेटल्स, प्लास्टिक, या तो वो प्लास्टिक के बने हैं या फिर क्ले का बना हुआ है. जो भी आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है. Any substance that is used to create an object is referred to as material. कोई भी सब्सटेंस जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे आपका टेबल है, आपका चेयर है, आपका ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, योर क्लॉथ, योर बैग, ऑल द थिंग्स, वो सभी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो भी सब्सटेंस यूज़ होता है उसको हम मटीरियल कहते हैं. सो नेक्स्ट is activity 6.1 and let us identify. Make a list of objects you see around and also write the names of the material they are made up of in table 6.1.
बहुत ईजी है, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन. फॉर एग्जाम्पल देखो लेसन के शुरू में ही आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट मेनी थिंग्स. यू कैन टेक योर हैंडकरचीफ, आपका हैंडकरचीफ आप लेकर आते हो, वो हैंडकरचीफ किस चीज़ का बना होता है? क्लॉथ का बना होता है, इज़न्ट इट? इसके अलावा आपकी जो चेयर है, वो चेयर किस चीज़ की बनी है? वुड की बनी होती है. इसके अलावा आप अगर आपका सम यू कैन से योर पेन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक या फिर सम मेटल. समटाइम्स प्लास्टिक का होता है आपका पेन, या फिर किसी मेटल का भी हो सकता है. तो इस तरीके से यू कैन ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड यू एट योर होम, एट योर स्कूल, एंड राइट कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं. बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटीरियल्स. सो आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हो कि वो वेरियस दूसरे मटीरियल से बनी हुई है. द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स डेट्स बैक 7,000 to 8,000 ईयर्स इन गंगा प्लेन्स एंड इन बलूचिस्तान. तो जो हमारी पुरानी बहुत पुरानी टाइम से ह्यूमन रेस जो चली आ रही है यहाँ पे 7,000 से लेकर 8,000 ईयर्स पहले वो वहाँ पे गंगा प्लेन्स में और बलूचिस्तान में अर्लीस्ट पॉटरी जहाँ पे हमें वो बर्तन मिलते हैं जो पहले के लोग यूज़ करते थे. अबाउट 4,000 BCE onwards सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक्स ऑफ व्हील टर्न्ड पॉटरी प्रोडक्शन. तो शुरू में ये जो पॉटरी है, ये बर्तन है, किससे बनाते थे? व्हील से. चाक आपने देखा होगा कुम्हार को, उससे वो पॉटरी पॉट्स बनाते हैं. पिगमेंटेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोट्स कॉल्ड स्लिप्स ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग्स एट्सेट्रा. तो तभी इन पॉटरीज के ऊपर पेंटिंग्स भी की जाती थी. दीज टेक्निक्स बिकम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग सिंधु सरस्वती तो सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन. यहाँ पे सोशल स्टडीज़ में भी आप और डिटेल्स में इसको पढ़ोगे एज यू गो इन हायर क्लासेस. सो धीरे धीरे ये पॉटरी बनाने की जो टेक्निक है ये एडवांस होती गई. पहले हाथ से ही बनाते थे पॉटरी, उसके बाद व्हील्स आ गई. व्हील्स मतलब वो कुम्हार को आपने देखा होगा ना, व्हील अगर आपने कभी विलेज में देखा होगा, देयर इज़ अ राउंड व्हील लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच दिस पॉट्स आर मेड. सो और ग्रेजुअली इट स्टार्टेड बिकमिंग सोफिस्टिकेटेड और अच्छी और इंटीग्रेट ड्राइंग्स बना के उसके ऊपर डेकोरेटेड बना के. सिविलाइजेशंस विथ अ ब्राइट रेड सरफेस पेंटेड विथ ब्लैक कलर डिज़ाइन डिस्प्लेइंग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में और भी ये जो पॉटरी है रेडिश कलर की होगी, रेड सरफेस, उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वाली डिज़ाइन भी बनने लगी. एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इसके अलावा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते थे. इसके अलावा पानी में रहने वाले फिशेस, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये सब भी उनके ऊपर ड्रॉ करना शुरू किया. द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेस, बाउल एंड अदर आइटम्स वॉज केयरफुली सेलेक्टेड एंड क्लीन्ड. तो जिनके लिए भी हम जो भी क्ले यूज़ करते थे, द क्ले यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेस, बाउल्स एंड अदर आइटम वॉज केयरफुली सेलेक्टेड एंड क्लीन्ड, सीव्ड. तो जब भी खाने के लिए जो पॉट्स होते थे या बाउल्स जिसमें हम खाना खाएंगे, तो ऐसे वाले बर्तनों की जो क्ले होती थी उसको पहले सीव करके, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके, सीव मतलब छन्नी के अंदर साफ़ करना, जो आटे की इस तरीके की छन्नी होती है आपने घरों में देखा होगा, तो उससे पहले उसको छाना जाता था. फिर उसके बाद उसको नीड यानी गूंदा जाता था. एंड टर्न्ड ओवर अ व्हील एंड फाइनली बेक्ड इन क्लिंग्स. तो भट्टी के अंदर उनको फिर बेक किया जाता था. तो ये जो भी खाने में यूज़ होने वाले बर्तन उनको बहुत साफ़ सुथरी क्ले से बनाया जाता था. बेक्ड क्ले इज़ कॉल्ड टेराकोटा. जो बेक हो जाती है, जो बना कर फिर उसके बाद उसको उसमें डाल के, क्लिंग में डाल के, क्लिंग मतलब अवन जैसी चीज़ होती है, इसके अंदर डाल के उसको हीट करके थोड़ा उसकी मिट्टी को पक्का किया जाता है और उसको हम कहते हैं टेराकोटा. पॉट्स वर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. तो ये पॉट्स टाइप की चीज़ें बनती थी वो डिफरेंट पर्पसेस, फ्रॉम कुकिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड. बहुत सारी चीज़ों में काम आते थे इस तरीके के पॉट्स. कुछ छोटे वाले पॉट्स कुकिंग में यूज़ होते थे, बड़े पॉट्स स्टोरेज के लिए यूज़ होती थी फूड ग्रेन्स को. इसके अलावा ऑयल, घी एंड सो ऑन सब चीज़ें इनमें रखी जाती थी डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस. सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पॉटरी आइटम्स आर एग्जिबिटेड एट नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. अगर आप में से किसी ने नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का देखा है तो वहाँ पर बड़े बड़े जो पुराने टाइम पे जार्स यूज़ करते थे वो सब एग्जीबिशन में रखे हुए हैं. If you happen to go to Delhi in National Museum, you can see this. So do you know is done? Now let us
एक्सप्लोर फर्दर, हम और फर्दर इसको पढ़ेंगे। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, अब मटेरियल्स को किस तरीके से ग्रुप करें, क्योंकि इतनी सारे मटेरियल्स है, जब हम इसको ग्रुप करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा स्टडी करना। एक्टिविटी 6.2, लेट अस ग्रुप। Group the object shown in the figure 6.1 based on any common property such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness or material they are made up of। तो ये देखो आप इस वाले इसमें फिगर में देखोगे बहुत सारा मटेरियल है और इन सब मटेरियल को यू हैव टू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर कलर। आप कोई भी एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप इन सबको डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हो। विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिविटी 6.2? डिड योर फ्रेंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज? अब आप देख लो इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इनमें से आप जैसे ये नोटबुक है, ये स्केल है, ये प्लायर है, तो आप कोई भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हो। जैसे शाइनिंग ले सकते हो कि कौन से वाले ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कौन से कलर शाइन नहीं कर रहे हैं, उसमें आप अलग अलग कर सकते हो। हार्ड देख सकते हो, कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, उस बेसिस पे भी आप इसको ग्रुप कर सकते हो। तो कलर में, कलर जैसे ब्राउन कलर इसका ब्राउन कलर है, तो हम ब्राउन कलर वाली चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल बाय विच दे आर मेड अप ऑफ। सपोज ये वाला जो है वुडन है, तो एक जगह रखेंगे हम, ये पेंसिल भी वुड की बनी हुई है, तो हम एक कॉलम में रख देंगे। तो हर एक स्टूडेंट विल ग्रुप देम बेस्ड ऑन जो उनको मन करा, अकॉर्डिंग टू देयर विश। सो डिड योर फ्रेंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज? तो एक बच्चा, सभी बच्चे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के इन सबको ग्रुप करेंगे। ओके, What did you learn from this activity? अब इस एक्टिविटी को से आपको क्या समझ में आता है? You must have noticed that an object can be made from different materials and some materials can be used to make more than one object. तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मटेरियल से बनाए जा सकते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिससे एक से ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि अब इसी में अगर हम देखें, इसी में अगर हम देखते हैं तो देखो दिस इज़ अ स्टील ग्लास। अब ये स्टील से ग्लास भी बन सकती है, स्पून भी बन सकता है, ये प्लायर भी बन सकता है। अब हम ले लेते हैं वुड, वुड भी एक मटेरियल है, वुड से ये स्केल भी बन सकती है, ये पेंसिल भी बन सकती है, ये स्पून भी बन सकता है, ये एक वीविंग का चरखा है, दिस ऑल्सो कैन बी मेड अप ऑफ वुड। सो यू सी दैट कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ओके, The method of arranging the object into group is called classification. तो हर एक ऑब्जेक्ट को उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना या अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज दैट दे हैव। तो हम ऑब्जेक्ट्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? उनके अंदर जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टन प्रॉपर्टीज। एक तो कॉमन प्रॉपर्टी है और दूसरा दे कैन बी बेस्ड ऑन सर्टन प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस थिंक, एक एक्टिविटी है, लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। अब हम सोचते हैं कि हम एक पानी पीने की ग्लास है, उसको हम किस मटेरियल से बना सकते हैं, एंड फिल इन द नेम्स ऑफ द मटेरियल इन द स्पेस प्रोवाइडेड 6.2। अब ये एक टम्बलर बनाना है हमें और हम किस किस मटेरियल से टम्बलर को बना सकते हैं, दैट यू हैव टू राइट। वी कैन मेक टम्बलर आउट ऑफ क्ले से भी बन जाएगा, आपने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी ग्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा वी कैन मेक टम्बलर, पेपर ग्लासेस होती हैं। इसके अलावा वी कैन मेक इट आउट ऑफ स्टील की ग्लासेस भी होती है जिसमें पानी पीते हैं। इसके अलावा वी कैन मेक दिस टम्बलर, कांच की ग्लासेस भी आपने घरों में देखी होंगी। तो टम्बलर जो होते हैं वो कांच के भी बन सकते हैं, ग्लास के भी बन सकते हैं। सो गोइंग फर्दर, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? तो क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम पेपर के मटीरियल यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, जिसमें हमारा खाना बनता है, क्या हम उन यूटेंसिल्स को पेपर का बना सकते हैं?
वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। देखो ऊपर की जो हमने एक्टिविटी करी है और उसमें हमने फाइंड आउट किया है कि टम्बलर किस किन चीज़ों से बना होता है। एक तो पेपर ग्लास होता है, इसके अलावा इट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास, कांच के मटेरियल से बना होता है, इसके अलावा स्टील मटेरियल से बने होते हैं, या फिर इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले। सो ये सब चीज़ों से बने थे। क्या ये पॉसिबल है कि टम्बलर इज़ मेड अप ऑफ अ क्लॉथ? क्या कपड़े का हम एक ग्लास बना सकते हैं? द आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि उससे पानी नीचे गिर जाएगा। द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। सो ऐसे मटेरियल से ही हम टम्बलर बना सकते हैं जिसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी हो। तो इसीलिए हम कपड़े से टम्बलर या ग्लास नहीं बना सकते। वॉट डिसाइड्स विच मटीरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। अब हमें कोई भी चीज़ बनाने के लिए, चाहे वो टम्बलर हो, चाहे वो बेडशीट हो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ करना है वो डिसाइड होता है कि हम उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज। तो वो जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम उस ऑब्जेक्ट को किस पर्पस से बना रहे हैं। जैसे कि ग्लास, जब भी वेन एवर वी आर मेकिंग अ ग्लास और अ टम्बलर, वी आर मेकिंग इट टू होल्ड लिक्विड, सो दैट, जैसे चाहे मिल्क हो चाहे वाटर हो, सो दैट वो वाटर को होल्ड कर सके। तो उसका मटेरियल भी उसी टाइप का होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही होनी चाहिए, सो दैट इट होल्ड्स वाटर। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब भी हमें एक पेन बनाना है, इट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक। जो पेन का कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है। मेटल, उसकी जो ऊपर की जो निब होती है, जैसे या तो बॉल पेन है तो इस तरीके से, इंक पेन है तो इस तरीके की निब होती है, या बॉल पेन है तो ऊपर एक टिप होता है। तो दिस इज़ मेड अप ऑफ मेटल एंड उसके अंदर जेल भरा होता है। जेल पेन है तो उसके अंदर जेल भरा होता है, तो दैट इज़ एन इंक। तो ये तीनों ही चीज़ डिफरेंट है। प्लास्टिक बॉडी है उसकी, उसका टिप मेटल का है, या ऊपर का ये पोर्शन भी कई बार मेटल का होता है, और उसके अंदर जो इंक भरते हैं वो जेल होता है या लिक्विड फॉर्म होता है। तो दीज थ्री थिंग्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेन आर मेड अप ऑफ दीज डिफरेंट मटीरियल्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अब जो डिफरेंट हम स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसमें उनकी जो बॉल होती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। क्या आप क्रिकेट बॉल यूज़ कर सकते हो टेनिस खेलने के लिए? नाउ देयर इज एन एक्टिविटी 6.4, एक्सप्लोर। Figure 6.3, you just see 6.3 figure. Here you can see this 6.3 figure. Illustrates a variety of ball that are of the same size but are made up of different material. तो इसमें 3 बॉल्स हैं और तीनों की तीनों बॉल्स डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं पर साइज सबका सेम है। पहली बॉल है टेनिस बॉल, दूसरी है क्रिकेट बॉल और तीसरी है हैंड एक्सरसाइज बॉल। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट। अब ये तीनों बॉल को ले लो और एक फिक्स्ड हाइट से नीचे गिराओ। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्डेड। तो आप वो जो बॉल आपने नीचे गिराई है उसको, वो बाउंस होगी वापस, तो आपको देखना है कि कितने हाइट तक बाउंस हुई है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाइएस्ट बाउंस। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसमें से कौन सी बॉल सबसे ज़्यादा हाई बाउंस होती है। तो उसमें एक टेनिस बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है और एक हैंड एक्सरसाइज बॉल है। अब टेनिस बॉल को हम लेते हैं तो जो टेनिस बॉल होती है वो मेड अप ऑफ रबर होती है। उसका जो बीच में टेनिस बॉल अगर आप देखोगे तो उसका जो कोर होता है वो रबर का बना होता है, और उसके ऊपर अगर आप सबने ध्यान से देखोगा एक फेल्ट क्लॉथ, एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है विच इज़ कॉल्ड एज फेल्ट क्लॉथ। थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है। तो क्योंकि वो बॉल भी अंदर से रबर की बनी हुई है और उसके ऊपर एक फेल्ट कवर है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बाउंस करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इट इज़ गोइंग टू बाउंस हाईएस्ट। यू कैन चेक इट एट योर होम ऑल्सो। टेनिस बॉल हाईएस्ट बाउंस करेगी। जो क्रिकेट बॉल को अगर आप देखो तो जो क्रिकेट बॉल होती है उसका जो, वो थोड़ी सी हार्ड होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ हार्ड कोर, अंदर थोड़ी हार्ड होती है और उसके ऊपर लेदर की कवरिंग होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो लेदर कवरिंग होती है। सो दे बाउंस, वो भी बाउंस करती है पर उतना हाई नहीं जितना कि टेनिस बॉल बाउंस करती है। और अब आ जाते हैं हम हैंड एक्सरसाइज बॉल को।
अब जो हैंड एक्सरसाइज बॉल होती है वो किस काम आती है? हैंड से उसको प्रेस करने के काम आती है, स्क्वीज करने के लिए काम आती है। तो ये वाली बॉल को अगर आप बाउंस करवाओगे तो ये सबसे कम बाउंस करेगी। इन सब का डिफरेंट पर्पस है, एक क्रिकेट खेलने के लिए एक टेनिस बॉल है और एक हैंड एक्सरसाइज बॉल है। Now we are going to fill this. Now I have explained you, I have given you the explanation. Now we are going to fill this table 6.2. Here you see tennis ball, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बाउंस करेगी, ठीक है। क्रिकेट बॉल विल बाउंस मीडियम. Just now I have given you the explanation for it. And handball is going to bounce low. Okay. अब एनी अदर इफ़ यू हैव सम अदर बॉल जिसको कि आप लिखना चाहते हो यहाँ, तो यू कैन राइट, बट इट शुड बी ऑफ सेम, यू कैन से सेम साइज, दैट यू विल राइट ऑन योर ओन. नाउ डिस्कस इन द क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, color, texture and how high they bounce, and understand why are balls made up of specific material for specific sports. तो आप अपने घर में बास्केटबॉल, फुटबॉल सबके साइजेस डिफरेंट है. ये सब टाइप की बॉल्स जो यूज़ होती हैं, टेनिस बॉल, देन क्रिकेट बॉल, इन सबको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो और आप ये समझ सकते हो कि क्यों ये बॉल स्पेसिफिक मटेरियल से बनी है फॉर अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. जो स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, उसमें कितने बाउंस की ज़रूरत है, टेनिस है उसको कितने बाउंसिंग की बॉल की ज़रूरत है, उसी हिसाब से उसी मटेरियल से द बॉल्स आर मेड फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स. ऑब्जर्व फिगर 6.4 एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में एज पॉसिबल में आप इनको ग्रुप कर सकते हो. तो आप एक चीज़ जो समझ में आ रही है, हम वी कैन ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू देयर कलर, क्योंकि इसमें से 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं. एक तो पिंक कलर दिख रहा है, दूसरा हमें पर्पल कलर दिख रहा है, इसके अलावा येलो कलर दिख रहा है और इसके अलावा ब्लू कलर दिख रहा है. तो हम एक तो कलर्स ऑफ दिस शेप्स के हिसाब से ये जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको उनके कलर्स के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं कि पिंक कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में, ब्लू कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में और येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में. कलर के हिसाब से वी कैन अरेंज देम. सेकेंड डे वी कैन अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. शेप्स के हिसाब से भी कर सकते हैं हम अरेंज, ठीक है. जितने भी क्यूब्स हैं तो हम ये क्यूब और कोई क्यूब दिख रहा है, सारे क्यूब्स एक साथ, येलो वाला क्यूब एंड पिंक क्यूब, ऑल द क्यूब्स वी कैन ग्रुप इन वन अकॉर्डिंग टू देयर शेप. देन कोन्स कैन बी अकॉर्डिंग टू द शेप्स वी कैन ग्रुप देम. cone shape है, then cubes are there, then triangles are there, pyramid, this pyramid shape. So जो shapes है उसके हिसाब से we can arrange them according to their shape. Color of the material they are made up of, या फिर ये किस मटेरियल से बने हुए उस बेसिस पे भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं. We have learned that material may be classified on the basis of their properties. तो मटेरियल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल इन किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर वेयर सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर. तो हम क्या करते हैं, जैसे किचन में ज़्यादातर हम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर कि एक जैसे यूटेंसिल्स एक जगह, जैसे बर्तन है सारे बाउल्स एक जगह रख देते हैं हम, सारी प्लेट्स एक जगह रख लेते हैं, तो हम उनको एक जगह में रखते हैं. यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर, एक जैसे जो यूटेंसिल्स हैं उनको एक साथ रखा जाए. सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर. जो ग्रोसरी शॉप में आप जाओ तो सारे मसाले एक कॉर्नर में रखे होंगे, सारी दालें पल्सेस वो एक जगह रखेगा, ग्रेन्स है, वीट है, राइस है, ज्वार, बाजरा, इन सबको एक जगह रखेगा इन अनदर कॉर्नर एंड सो ऑन. You may also visit any chemist shop and inquire about how medicines are arranged. इसी तरीके से अगर आप एक मेडिसिन की शॉप में चले जाओ और उनको आप पूछ सकते हो कि आप अपनी मेडिसिन को किस तरीके से आप अरेंज करते हो, तो you will get an idea that how medicines are also arranged. Now next is 6.3. What are different properties of materials?
लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब हम ऐसा करते हैं कि जितनी भी हमारे आसपास मटेरियल जिनसे कि ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजी कि विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर विच ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स often look different from each other. Freshly cut wood which is unpolished has a distinct appearance। मतलब अगर आप देखने में कैसा लगता है कोई भी मटेरियल, अगर मान लो कोई वुड का पीस है जो पॉलिश भी नहीं किया हुआ है, एकदम फ्रेश कट है, तो कैसा दिखता है, एकदम अलग, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। और अगर मान लो वहाँ पे एक मेटल का पीस है, आयरन का पीस है, वुड से बहुत अलग दिखता है। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अगर आप एक लोहे के टुकड़े को देखो, एक कॉपर के टुकड़े को देखो और एल्यूमिनियम के टुकड़े को देखोगे तो आपको वो बहुत डिफरेंट लगेंगे। आयरन के अंदर एक अलग अलग चमक रहती है, कॉपर हो तो थोड़ा येलोइश शाइन रहती है, एल्यूमिनियम है उसकी थोड़ी सी और वाइटिश शाइनिंग होती है। हाउ एवर देयर माइट बी सिमिलैरिटीज अमंग आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वुड। तो फिर भी थोड़ा सिमिलैरिटी हो सकता है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, क्योंकि उनके अंदर एक शाइन है, सब में वो कॉमन शाइन है। देखो इसमें आपका आयरन में भी एक शाइन है, देन यू कैन सी कॉपर में भी येलोइश शाइन है, देन एल्यूमिनियम ऑल्सो हैज़ अ शाइनिंग सरफेस। थोड़ा डिफरेंस है लेकिन शाइनिंग है। पर अगर आप वुड देखोगे तो वो उसमें एक प्रॉपर्टी ये वाली नहीं है कि वुड शाइन कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। सो इट इज़ दैट मेक, इसकी वजह से ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वुड से डिफरेंट लगते हैं। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। Collect some small pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminum foil and any other article made up of brass, bronze, steel, etc. Take a look at the pieces you have collected. Do any of these materials shine when light falls on them? तो आपने ये सारी चीज़ें, कार्डबोर्ड है, वुड है, चॉक है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल और ब्रास की कुछ आर्टिकल्स, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब आपने इकट्ठे कर लिए और आप देखो कि इन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ है, किसी में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जब उसके ऊपर कुछ लाइट पड़ती है तो वो शाइन करते हैं। और आप क्या करो, ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, उसका टेक्सचर को उसको छू कर देखो वो कैसा है, वो रफ है, वेदर इट इज़ रफ, इट इज़ स्मूथ, वो उसका टेक्सचर फाइंड आउट करो। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर बुक एंड ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। तो सबसे पहले तो आप उस पर लाइट डाल के देखो कौन सी चीज़ें इसमें से शाइन कर रही है। इसके अलावा यू कैन सी द टेक्सचर, उसका टेक्सचर भी देख सकते हो कि किसका टेक्सचर स्मूथ है, किसका रफ है। उस बेसिस पे आप इन सब फीचर्स के बेसिस पे अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को आप अपनी नोटबुक में उसको आप नोट कर लो, उनके अपीयरेंस कैसा है और ये सारी ऑब्जर्वेशंस। So now you have seen that you have grouped them in your notebooks. Now coming to one of the important properties, materials that typically have shiny surface are said to have lustrous appearance. तो वो सारे materials जिनके surface shiny होते हैं, shiny का मतलब होता है those which are having चमक, हिंदी में we will say चमकते हैं जो surfaces, उनको हम lustrous appearance कहते हैं। Those material are having, वो सारे मटेरियल्स को हम कहते हैं इसका जो अपीयरेंस है ये देखने में कैसा है, लस्चरस है। सच मटेरियल्स विथ लस्टर, जिनमें चमक होती है, ऐसे मटेरियल्स यूजुअली आर कॉल्ड मेटल्स। दे आर यूजुअली मेटल, जिनमें भी चमक होती है, जिसमें भी लस्टर होता है, वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। और मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एट्सेट्रा। However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous. कई बार क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो धीरे धीरे अपनी जो शाइन होती है, अपनी जो लस्टर है वो लूज़ करते हैं, वो उनकी शाइन कम हो जाती है और वो थोड़े फिर डल लगने लग जाते हैं या नॉन लस्टरस लगने लगते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसे कई बार क्या होता है, आपके घरों में कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो इनिशियली जब आपके घर में आते हैं, न्यू आते हैं, शॉप से आते हैं, तो वो एकदम शाइनिंग होते हैं। पर धीरे धीरे यूज़ जब करते हैं, आफ्टर 6 months 7 months यू सी दैट उनके अंदर की जो शाइन है वो कम हो जाती है, उनका जो लुक है वो डल हो जाता है, नॉन लस्चरस हो जाता है। और वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर, जो आपका एयर है और मॉइस्चर, क्योंकि हम उनको वॉश करते हैं, स्पेशली यूटेंसिल्स वगैरह को कई बार, और दूसरे भी जिनको हम वॉश नहीं करते पर एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, देन ऑल्सो दे लूज देयर लस्चर, उनकी चमक कम हो जाती है, वो डल हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दे बिकम डल. As a result, we often notice the luster only on their freshly cut surface.
इसकी वजह से क्या होता है, इट्स नॉट दैट कि उनकी वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से चली गई है, सिर्फ एयर और वाटर के कारण उनका जो डलनेस है वो कम हो जाता है। पर अगर मान लो उसके सरफेस को थोड़ा कट किया, जैसे कई बार आयरन की शीट्स आपने मार्केट में देखी होंगी, ऊपर से बिकॉज ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर दे बिकम रस्टेड ब्लैक कलर, बट इफ़ यू कट अ पीस ऑफ आयरन, अगर आप उसको कट करोगे तो आपने जहाँ से कट किया है वहाँ पे आप देखोगे तो वो लस्टर, वो शाइन विल बी देयर इन दैट मेटल। नाउ नॉन लस्टरस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। तो लस्टरस आपने पढ़ लिया, अब नॉन लस्टरस क्या होते हैं, वो ऐसे सारे मटेरियल जिनके अंदर शाइन नहीं होती, जिसके सरफेस पे शाइन नहीं होती। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्टरस मटेरियल आर पेपर, वुड, रबर, जूट, एक्सेट्रा। All that, now this small boy is thinking, are all lustrous materials metal? वो सोच रहा है कि क्या सभी lustrous material metals होते हैं? Now for answer for that is, all that glitter is not gold goes an old saying। हर वो चीज़ जो चमकती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्ड हो, ऐसा एक ओल्ड saying है, एक कहावत है। नॉट ऑल द मटीरियल दैट शाइन आर मेटल, हर वो मटीरियल जो शाइन करती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल हो। सरफेस ऑफ सम मटीरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ, आजकल क्या हो रहा है कि कुछ कुछ सरफेस को शाइनी बनाया जाता है बाय पॉलिशिंग देम और बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और एनी अदर मटीरियल। वैक्स तो मोमबत्ती या और किसी मटेरियल से उसको एक कोटिंग करी जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शाइन करने लगते हैं, विच मेक्स देम लुक शाइनी। दीज मटेरियल मे नॉट बी मेटल, तो ऐसे मटेरियल्स मेटल नहीं भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि वुडन पीसेस पे भी कई बार पॉलिश करते हैं जिसकी वजह से वो शाइन करने लगता है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है प्लास्टिक लेयर की, तो दे स्टार्ट देयर सरफेस समटाइम्स स्टार्ट्स शाइनिंग, बट दे आर नॉट, wood is not a metal. Okay, so coming to the next, which material are hard? Now it is another property of material जिससे कि हम पता लगाएंगे कि देखो अभी हमने पढ़ लिया what are lustrous material, non lustrous material, यानी कि शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी में, शाइन, कुछ मटेरियल्स शाइन करते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील, गोल्ड, ऑल दीज आर द शाइनिंग मटेरियल्स। ना इसके अलावा नॉन लस्टरस मटेरियल्स होते हैं, जो नॉन लस्टरस मटेरियल होते हैं उनके एग्जाम्पल है वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, दीज ऑल आर नॉट हैविंग एनी शाइन ऑन देम, सो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल। अब हम आते हैं थोड़ा सा और प्रॉपर्टी मटेरियल्स की पढ़ते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि विच मटेरियल आर हार्ड। व्हेन वी प्रेस, कैसे हम पता लगाएं कि भाई कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है। When you press different objects or materials with your hand, some of them like stone may be hard to compress। तो जब आप मटेरियल को कैसे पता करोगे कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, आप उसको आपके हाथ से प्रेस करने की कोशिश करोगे। तो वेन एवर यू प्रेस देम, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्टोन के जैसे हार्ड होते हैं, पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर के जैसे हार्ड टू कंप्रेस, उनको दबाने में स्टोन के जैसा फील आता है क्योंकि स्टोन में भी वो दबता नहीं है बिल्कुल। वाइल अदर्स लाइक एन इरेजर या स्पॉन्ज, आप देखो उसको आप ऐसे प्रेस करोगे वो फट से दब जाएगा। कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटीरियल और ऑब्जेक्ट। अब ऐसा कर सकते हैं आप, एक मेटल की ले लो, चाबी ले लो और उससे ना किसी सरफेस को स्क्रैच करो, किसी एक वुड पीस के सरफेस को स्क्रैच करो तो वो थोड़ा स्क्रैच हो जाएगा। एल्यूमिनियम पे भी थोड़ा स्क्रैच आएगा, स्टोन पे भी आएगा, आयरन पे यस, गलत हो रहा है, देन स्टोन पे इफ यू ट्राई टू स्क्रैच थोड़ा स्क्रैच आएगा, आयरन पे स्क्रैच विल कम, कैंडल पे भी स्क्रैच आएगा, बट when you scratch on wood, aluminium, stone and iron, it is very difficult to scratch on that, but candle पे आप scratch करोगे बहुत easily scratch हो जाएगा, chalk पे आप scratch करोगे बहुत easily scratch हो जाएगा, and कुछ और objects पे भी आप ऐसे की से scratch करके देख सकते हो, किस पे बहुत difficulty से scratch होगा और कुछ materials पे बहुत easily scratch हो जाता है। Can some material be scratched more easily than others?
द आंसर विल बी येस, क्योंकि अभी अभी आपने देखा, आप एक सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, इन पे जब आप स्क्रैच करने की कोशिश करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप कैंडल पे, चौक पे स्क्रैच करने की कोशिश करते हो, इट इज़ कंपैरेटिवली क्वाइट ईजी टू स्क्रैच। कुछ थोड़ा ईजी होता है इसके ऊपर खरोच मारना, स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, वैसे मटीरियल जो कंप्रेस हो जाते हैं, जो दबते हैं और स्क्रैच्ड ईजिली, बहुत ईजिली जिनको हम स्क्रैच कर सकते हैं, आर सॉफ्ट। कैसे होते हैं वो मटेरियल? सॉफ्ट होते हैं। वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच आर हार्ड। जबकि वो मटेरियल जो कि बहुत डिफिकल्टी से कंप्रेस होते हैं, उसको दबाते दबते नहीं है जल्दी, और स्क्रैच भी बहुत डिफिकल्टी से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। हाउ एवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर। ये दोनों सॉफ्ट और हार्ड वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये रिलेटिव होती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप ले लो, आपका इरेजर ले लो, रबर इज़ हार्डर देन द स्पॉन्ज। अब देखो स्पॉन्ज है वो बहुत इजीली सॉफ्ट भी होता है, बहुत इजीली कंप्रेस भी हो जाता है, और उस पर स्क्रैच भी करो तो वो जल्दी से फट भी जाएगा। सिमिलरली रबर भी आप देखो, वो थोड़ा सा उसके वो भी कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन स्पॉन्ज के जितना कंप्रेस नहीं हो पाएगा, और स्क्रैच भी उस पर बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन स्पॉन्ज पे और ईजिली आप ऐसे से करोगे तो फट ही जाएगा। बट सॉफ्टर देन आयरन। So rubber is harder than sponge but softer than iron. ठीक है, जो रबर होता है, अगर आप एक रबर ले लो, एक स्पॉन्ज ले लो, एक आयरन ले लो, तो इसमें क्या होगा, रबर जो होगा वो उससे हार्ड होगा, किससे? स्पॉन्ज से। पर आयरन से कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। रबर और आयरन को हम कंपेयर करेंगे तो सॉफ्ट होगा, रबर और स्पॉन्ज को करेंगे तो हार्ड हो जाएगा रबर। तो ये एक रिलेटिव नेचर है इस प्रॉपर्टी का। So now coming to, let us observe. Hold the objects given in table 6.3 with your hands. तो यहाँ पे 6.3 टेबल के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको अपने हाथ में उनको उठाकर देखना है और फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट। फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। इसके अलावा आपको इस कॉलम में भरना है कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.3, और उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को 6.3 टेबल में लिखना है। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी नाउ। दिस इज टेबल 6.3. So you can see this table and the object's name are given here, and you have to say whether it is hard or soft and the materials it is made up of. सबसे पहले हम ब्रिक ले लेते हैं। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, जिससे कि घर बनाते हैं। अब ये कैसी होती है? ये हार्ड होती है, और ये किस चीज़ की बनी होती है? क्ले की बनी होती है। अब हम आ जाते हैं वाटर बॉटल पे, सबके पास होती है। ये जो वाटर बॉटल है ये किस चीज़ की बनी होती है? बहुत बच्चों की प्लास्टिक की बनी होगी। सॉरी, व्हाट वी फर्स्ट वी हैव टू राइट दैट इट इज़ hard or soft. So we will say that it is hard. Or a material of which it is made up of, it may be made up of plastic, it can be made up of glass. कांच के भी होती हैं बॉटल्स। इसके अलावा आ जाते हैं हम पिलो पे। पिलो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। मटेरियल विच इज इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, इजंट इट? पिलो किसकी बनी होती है? कॉटन की बनी होती है। My pen is not writing properly. Cotton. Now tumbler. अब tumbler कैसा होता है? Tumbler is again hard. Okay. And the material with which it is made up of, it is made up of you can say metal. आप metal लिख सकते हो, आप किसी भी metal का हो सकता है, stainless steel, then silver, or it can be made up of clay also, isn't it? And it can be made up of glass. Even glass से भी बना होता है tumbler, और वो hard होता है। अब हम आ जाते हैं टेबल पे। टेबल is made up of टेबल इज़ अगेन हार्ड होती है, सॉफ्ट तो नहीं होती टेबल। अब वो बनी किसकी होती है? वुड की बनी होती है। सो यू विल राइट हियर वुड। इसके अलावा किससे बनी होती है? मेटल से बनती है। आयरन भी लिख सकते हो आप, आयरन की भी बनी होती है टेबल। ओके। अब आते हैं हम स्वेटर पे। स्वेटर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और ये किससे बना होता है? वूल से बना होता है। ऊन से बना होता है ना, तो हम इसको वूल से बना हुआ कहते हैं। एनी अदर यू कैन राइट एनीथिंग। यू कैन राइट योर लंच बॉक्स, you can write your bucket is there in your house. इसके अलावा you can write lunch box. आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका पेंसिल बॉक्स, योर पेन, एनीथिंग कुड बी रिटन। अगर हम बकेट और लंच बॉक्स को भी देखें तो इट इज़ हार्ड, और ये ज़्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं, या कभी कभी आप देखो लंच बॉक्स स्टील का भी होता है, तो यू कैन से स्टील। बकेट्स भी स्टील की बनती हैं। ओके। Now compare your observations with the observations of your friends and discuss.
You have learned that materials can have different properties like luster, hardness, softness and color. तो आपने ये भी देख लिया कि मटेरियल के दो तीन प्रॉपर्टीज आपने अभी तक पढ़ी है. एक है लस्टर, चमक, हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं, सॉफ्टनेस, मटेरियल सॉफ्ट भी हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी? अब आपने इतनी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, अब इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं दैट आर शोन बाय मटेरियल्स. लेट अस स्टडी एंड एक्सप्लोर इट फर्दर. अब हमने इतनी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली हैं, अब हम इसके आगे और प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ने वाले हैं. एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी. Gulen and Sita and Sarah are playing hide and seek with their friends. अब ये तीनों फ्रेंड्स हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. Gulen hides behind a wall. Sita hides behind a big tree in the garden, while Sarah hides behind a frosted glass door which has a hazy surface. फ्रॉस्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा वाला ग्लास जिसके अंदर से, कई बार आपके घरों में भी कबर्ड्स में इस तरीके की फ्रॉस्टेड ग्लास होती है जिसके पीछे से बहुत जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उस कबर्ड में वो दिखाई देती है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देती है, थोड़ी हेजी होती है. Sita's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house. और जो सीता का ब्रदर है वो इन सबको खेलते हुए देख रहा है और उसके घर की विंडो से, जो कि कांच की बनी है, ग्लास की बनी है, क्योंकि उसको सब लोग दिखाई दे रहे हैं. एक तो वॉल के पीछे छुप गया गुलन, सीता एक बड़े से बिग ट्री के पीछे छुप गई गार्डन के अंदर, और सारा छुप गई फ्रॉस्टेड ग्लास डोर के पीछे जिसमें से थोड़ा थोड़ा हेजी दिखता है, ऐसे को हम फ्रॉस्टेड कहते हैं. The material through which things can be seen clearly are called transparent. ऐसे मटेरियल जिनसे कि हम आर पार बहुत ईजीली देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. जैसे कि ग्लास, जैसे कि वाटर, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह आपके घरों में, आपकी सोसाइटी में कहीं पे भी होगा, आप देखोगे नीचे दिखाई देता है ना, स्विमिंग पूल के अंदर देखो तो अगर पानी बिल्कुल साफ है, एयर भी हमारे बीच में एयर प्रेजेंट है, पर आप मुझे देख पा रहे हो, टीचर को क्लास में देख पाते हो, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को देख पाते हो, हम एयर के थ्रू भी देख सकते हैं. तो ऐसे सभी मटेरियल्स जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, वी कैन सी क्लियरली थिंग्स, सच मटेरियल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. इसके अलावा सेलोफेन पेपर एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. वाई डिड Gulen, Sita and Sarah choose these places to hide? Do you think it would be possible for Sita's brother to see her and her friend through a closed wooden window of the house? तो ये सारे तो सभी लोग एक एक जगह पे छुप गए हैं, पर अगर मान लो सीता का जो ब्रदर है, अगर वो कांच की विंडो से देख रहा है, उसकी जगह पे अगर मान लो एक वुडन विंडो होती जिसमें कांच नहीं लगा, ग्लास नहीं लगा, तो क्या वो इन सबको देख पाता? The answer will be no, he cannot see. There are many materials through which you are not able to see at all. These materials are called opaque materials. तो ऐसी चीज़ें जिनसे कि आप आर पार देख सकते हो, जैसे ग्लास देखो आप, यहाँ पे उसका ब्रदर है, वो उसको सबको देख रहा है इधर से, कहाँ कहाँ कौन छुपा है, क्योंकि ये कांच की एक विंडो से देख रहा है, तो इससे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है. तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. और ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं, अगर मान लो यही वुड का बना होता विंडो, अगर वुड का विंडो बना होता तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता. तो ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक मटेरियल कहते हैं. वुड, कार्डबोर्ड्स एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल. जैसे कि लकड़ी, कार्डबोर्ड्स या कोई भी मेटल जैसे आयरन है, स्टील है, इन सब मेटल से, और कॉपर है, ब्रास है, इन सब मेटल्स के थ्रू आप नहीं देख सकते हो, अगर उस तरफ से आर पार नहीं देख सकते हो. ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक मटेरियल कहते हैं, और ये एग्जाम्पल्स हैं ओपेक मटेरियल के. द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. जैसे कि ये गर्ल है जो कि फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे छुपी हुई है. तो देखो आप इधर देखोगे, अगर आप इफ़ यू सी दिस गर्ल, यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो बहुत हल्की हल्की सी दिख रही है, क्लियरली नहीं दिख रही. यहाँ पे इस जगह पे देखो क्लियर दिख रही है, बिकॉज यहाँ एयर है, पर यहाँ इस फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे छुपी हुई है, तो ये बहुत थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है. तो
ऐसे वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से कि आप क्लियरली नहीं देख सकते, थोड़ा देख सकते हो, कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, और यू कैन से दिस इज हैविंग अ ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि बटर पेपर एंड अ फ्रॉस्टेड ग्लासेस आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल. अब look at the figure 6.5. Identify the label the nature of material used by Gulhan. A. सीता. B. A है ये. B है. C. ये सारा जहाँ पे छिपी हुई है. एंड सीता's ब्रदर D. अब देखो इसके अंदर जो, अब हम इन सबको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन किसका मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है. तो सबसे पहले गुलहन है. गुलहन इज ए, इस वॉल के पीछे छुपा हुआ है. तो फिर व्हाट विल बी दिस मटेरियल, दिस इज ओपेक, नहीं दिखाई देगा. ठीक है, नहीं दिख रहा है ये गुलहन. देन सीता, सीता इज बी, बी इज दिस, इस वुडन के पीछे, इस ट्री के पीछे छुपी है, ये भी नहीं दिखाई देगी. फिर सारा, सारा इज सी, ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के पीछे छुपी है क्योंकि ये बहुत हल्की हल्की से दिखाई दे रही है, बहुत क्लियरली नहीं दिखा रही. तो ये ए हो गया ओपेक, बी भी हो गया ओपेक, सी हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट, एंड डी सीतास ब्रदर डी, अगर डी में है तो ये पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो फिर क्या हो जाएगा, ये है ट्रांसपेरेंट. सो ए इज ओपेक, बी इज ओपेक, सी इज ट्रांसल्यूसेंट एंड डी इज ओपेक, सॉरी इज ट्रांसपेरेंट मटीरियल. डी इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. नाउ इज इट क्लियर? अब आप इसमें फिल कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस fill in the blanks. Seeing these pictures, figure 6.5, identify the nature of different materials. Just now I have told you. तो अब हम इसको fill कर देते हैं. You all know now A वाला जो है it is opaque, so we are going to write here opaque, क्योंकि इसमें से नहीं दिखेगा कुछ भी. So and the B भी इसमें भी opaque आएगा, पेड़ के पीछे छुपी हुई वो है इसलिए ये भी opaque आएगा. C is, see here you all know just now it is explained, so इसमें क्या लिखेंगे हम, C is a translucent material. Okay, this is translucent material. अब D को देखो, D में बिल्कुल ये कांच का विंडो ग्लास है. So this brother, her brother could see everyone from that window, so this is a transparent material. Okay, now next come to the activity 6.6. Let us classify the following objects as transparent, translucent और opaque. तो आपको इसको फिर से क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट है, कौन से ऑब्जेक्ट्स ट्रांसल्यूसेंट है और कौन से ऑब्जेक्ट्स ओपेक है. नाउ सी हियर द फर्स्ट वन इज अ ग्लास टम्बलर. तो आप बताओ कैसा होगा ये होगा ट्रांसपेरेंट, isn't it? क्योंकि हम इसके थ्रू देख सकते हैं आर पार, वी कैन सी दिस. नाउ बटर पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट, एंड देन इरेजर इज ओपेक. फ्रॉस्टेड ग्लास इज ट्रांसल्यूसेंट क्योंकि हमें ये थोड़ा दिखाई देता है पर नॉट वेरी क्लियर. एंड वुड, it is of course it is opaque. Glass, window glass, it is again transparent. Okay, so now coming to the classification of object. इसमें आपको वो भरना है जो अभी हमने वो किया. तो ये टेबल आप फिल कर सकते हो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स. तो ओपेक के अंदर आप ओपेक वाले सारे ऑब्जेक्ट्स लिख दोगे तो उसके अंदर आ जाएगा वो वुड पीस आ जाएगा, कार्डबोर्ड आ जाएगा. फिर ट्रांसल्यूसेंट में आ जाएगा, देन ट्रांसपेरेंट में दिस यू जस्ट सी एंड राइट इट हियर. दिस यू कैन डू, आई नो इट वेरी वेल. With this we come to the end of part 1 of this chapter, material around us, and the rest of the chapter we are going to discuss in part 2, which I will be posting tomorrow. So I hope you like this video. Kindly like and subscribe to my channel.